एवरीवन। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए पार्टनर का होना जरूरी है, और अगर आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विदाउट पार्टनर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि विदाउट पार्टनर आप जो आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप अकेले में प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये डर नहीं होगा कि कोई आपको जज करेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाली हूं जिनको आप अकेले में यूज करके अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 जो है वो होने वाला है सेल्फ स्पीकिंग, यानी कि अपने आप से बात करना। आप बहुत बार बहुत चीजें माइंड में सोचते हैं, आप उनको बोल सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, और मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी सेंटेंस बिल्डिंग अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस डेली आप 5 to 10 मिनट्स कर लेंगे, इट विल बी इनफ। मेथड नंबर 2 जो है वो है मिरर, यानी कि मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। इससे आपका क्या होगा, आप डेली 5 to 10 मिनट्स मिरर के सामने खड़े होकर अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा खुद को देखकर कि हाँ हम बोल सकते हैं। नंबर 2, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी, आपकी जो हेजिटेशन है वो कम होगी। जब आप खुद को बोलते हुए देखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बोल तो सकता हूँ, और बोलते हुए कुछ अजीब भी नहीं दिख रहा है जैसा कि हमें लगता है। तो नंबर 2 जो मेथड है मेरे अकॉर्डिंग आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए। नंबर 3 मेथड विल बी फोन रिकॉर्डिंग। आज के टाइम में आप कोई अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बोलते हुए, उसमें आपकी मिरर वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी रिकॉर्डिंग वाली भी। अदरवाइज आप ओनली अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप अपनी ओनली वॉइस रिकॉर्ड कीजिए इंग्लिश में कुछ बोलते हुए, और फिर उसे स्टॉप करके सुनिए कि आपने कौन कौन सी वर्ड्स को रिपीट किया, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई, कहाँ आप अटक गए, ये आपको पता चलेगा। प्लस अगर आप कहीं भी नहीं अटकते हैं, आपने सब कुछ परफेक्टली बोला, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। आपको पता चलेगा कि आप बेवजह ही हेजिटेट फील कर रहे थे, आपको सब कुछ अच्छे से आता है। मेथड नंबर 4 जो होने वाला है वो है लिसन एंड रिपीट, यानी कि आपने कुछ भी सुना, आप चाहे आप मूवी देखते हैं इंग्लिश में या कोई शॉर्ट कन्वर्सेशन जो आपको इजी लगे, आप वो कोई छोटी सी टॉक हो सकती है 2-3 सेंटेंसेस की, और आप उसको सुनिए, देन स्टॉप करके आप खुद बोलिए उसको। जैसे कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश में है कंप्लीटली, तो आप उसके 2-3 सेंटेंस तक सुनिए, देन उसको स्टॉप करके फिर आपको रिपीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि वर्ड टू वर्ड आपको बोलना है कि एक वर्ड उसने बोला एक वर्ड आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंप्लीट एक सेंटेंस सुनना है, और आई विल सजेस्ट कि 2 या 3 सेंटेंस तक आप जाइए। 2 या 3 सेंटेंस के साथ आप स्टार्टिंग कीजिए, और 2-3 सेंटेंस होने के बाद फिर आप उस 2-3 सेंटेंस को खुद से रिपीट करके देखिए। आपको पता चलेगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपकी जो हेजिटेशन है वो पहले से अच्छी हो गई है और हेजिटेशन कम हो गई है, कन्वर्सेशन अच्छी होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो है डेली यूज सेंटेंसेस। आप डेली यूज के जो सेंटेंसेस होते हैं आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उनको प्रैक्टिकल वे में यूज भी करना है। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स के साथ आप यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन है, बट आप इसको इंक्लूड करेंगे अपने बातचीत में, अपने डेली लाइफ में, तो आपको लगेगा कि आपकी जो हेजिटेशन है पहले से वो कम हो रही है। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंक्लूड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कैन यू लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। इतने छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज इजीली कर सकते हैं। आप हेजिटेशन फील करते हैं इसलिए आप बस यूज नहीं करते हैं, बट एक बार इंक्लूड करके देखिए अपनी कन्वर्सेशन में, तो आपको पता चलेगा कि स्पीकिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है। तो ये थे 5 कुछ सिंपल से मेथड जिनको यूज करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। एंड जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर पे जो मैं मेथड बताने वाली हूँ, नंबर 6, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न टाइम में। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं,
तो आई विल सजेस्ट कि आप चैट जीपीटी को यूज करके भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बेटर कर सकते हैं विदाउट एनी पार्टनर। चैट जीपीटी के साथ आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। यू कैन राइट कि मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो मेरे साथ इंग्लिश में बात करो। तो आप कुछ भी इंग्लिश में उनसे पूछोगे, चैट जीपीटी आपको इंग्लिश में आंसर देगा। आपको ये भी लिखना है कि मुझे मेरे सेंटेंसेस करेक्ट करो तो वो आपके सेंटेंस करेक्ट करके देगा। प्लस आपको डेली यूज के सेंटेंस चाहिए, वो डेली यूज के सेंटेंस भी आपको देगा। आपको किसी भी चीज का कि ये समझ नहीं आ रहा कि इस लाइन की इंग्लिश क्या होगी, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सबसे अच्छा तरीका है आज के टाइम में, सभी लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी का, तो इसको पॉजिटिव वे में यूज करें, अपनी स्पीकिंग को अच्छा करने के लिए यूज करें। तो ये थे कुछ ऐसे मेथड जिनको आप यूज करके अपनी स्पीकिंग बेटर कर सकते हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी स्पीकिंग को बेटर करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर जरूर करें।